सर मिजाज गिरामी, मेरी बदगुमानी समझे, लेकिन बखुदा अल्लाह रसूल की कसम खा करके कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनमोहनी सूरत नज़र आई थी जो जब भी आती है तो कुछ ना कुछ होता है, तो मैं ताड़ गया था कि इस मर्तबा भी कुछ होने वाला है। अच्छा, धमकी भी दी थी, उन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ऐसी भी क्या कमिटमेंट सरकार के रात के 15 बजे ही ये बम गिरा दिया। सर सुबह का सूरज तो हो लेने देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर ये बात एक आम पाकिस्तानी स्ट्रीट पे खड़ा हुआ करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जैसे दानिश्वर और पढ़े लिखे लोगों को इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि पेट्रोल पाकिस्तान में या डीजल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ से नहीं निकलता, ज़मीन से इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट प्राइस जो है वो उसके मकसद है कि जब इनका अदवार थे साहब तो $42 पर बैरल के हिसाब से जो था वो 85 को क्रॉस कर गया था, तो हमने उस रेशो से भी नहीं बढ़ाई, बल्कि 30 रुपए जो उस पर टैक्स लेवी होता था वो उसको हमने 5 रुपए पे लिए हैं। सेल्स टैक्स की मद में जो 17% था उसको 9% पे ले आए कि हमारी आवाम की कुव्वत खरीद इतनी नहीं है कि वो इस चीज को खरीद कर सकें। सऊदी अरेबिया जहां जो कि तेल निकलता है, जहां से पूरी दुनिया को जो वो तेल बेचता है, इस वक्त सऊदी अरेबिया में 123 से 125 रुपए लीटर के हिसाब से वहां पे बिक रहा है हजूर। अब आप जो मर्जी कहें, क्योंकि आपको आप बैसियत एक एंकर के भी और बैसियत एक अवामी आदमी के भी आप कह सकते हैं, आपको पूरा हक हासिल है, लेकिन ये ना पेट्रोल की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, ये सारी इंपोर्टेड गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स, और वो भी खास तौर पे ऐसी जो कि जिनके बगैर गुजारा नहीं है, तो वो हमें मजबूरन उसी रेट पे ही लेना पड़ता है जिस रेट पे मिल रहा हो। राइट सर। तो इसमें मैं आपके सिर्फ ये नॉलेज में लाना चाह रहा था। दूसरी बात, आपने चीनी में के मुताबिक थोड़ा सा तवक्कुफ, चीनी सर फर्दन चलेंगे ना, पहले जरा पेट्रोल का रोना रोले, पहले तो जरा थोड़ा सा इसी मौजू को और कुरेद ले। जी हसन मुर्तज़ा साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। हसन मुर्तज़ा साहब, सर उम्मीद है कि आपकी तसल्ली और तशफ़ी का माकूल इंतज़ाम इब्राहिम खान साहब ने फरमा दिया गया होगा। सर पेट्रोल हम लोग पैदा नहीं करते हैं, पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों के दौर में जो कुएं आप लोग लेके आए थे वो वापस ले गए क्या? इमरान खान साहब तो अब सारा पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस वक्त की जो कीमतें थीं उसके हिसाब से आप लोगों ने अवाम के साथ हुस्न सलूक किया, इन्वर्टेड कॉमास में। इनका जो बस पड़ रहा है, बस चल रहा है, वो ये कर रहे हैं, क्या फरमाएंगे? गुजारिश ये है जी, जैसे इब्राहिम साहब ने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इसकी बैनुल अक़वामी जो रेट्स हैं वो होते हैं, ये कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं, उन्होंने तो जो टैक्सेस हैं उनमें ही कमी बेशी करके उसको वो कर सकते हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 2008 से 13 तक हम $147 फी बैरल क्रूड ऑयल खरीदते थे, तो उस वक्त 100 से कीमत तजावज़ की थी एक दफ़ा, तो पूरी कौम ने उस पर चीखना शुरू कर दिया था, और खान साहब ने खुद खड़े होकर कहते थे कि जब तेल का रेट बढ़े तो समझो कि वज़ीर आज़म चोर है। ये खान साहब ने कहा था। हम आज भी खान साहब को नहीं कहते, वो अपनी मेहनत भी कर रहे होंगे, अपनी कोशिश भी कर रहे होंगे, हमें इससे लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि पेट्रोल महंगा हुआ है तो आज क्या फार्मूला अप्लाई होता है, और फिर जब ये कीमत इन्होंने बढ़ाई है, जिस रात को 1 बजे ये कीमत बढ़ी है, उस 28 अक्टूबर को तो $2 रेट कम हुआ है फी बैरल ऑयल का, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ी उस रात को करने की? वो दिन में भी तो हो सकता था। और फिर वजीर आजम का काम ये नहीं होता कि वो, मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं वजीर आजम को काम सिखाऊं, लेकिन मैं एक लेमैन, एक आम आदमी, एक शहरी पाकिस्तान का, मेरा ये हक बनता है कि मैं पूछूं, क्योंकि ये रियासत मदीना है, और रियासत मदीना में तो सवाल होते थे। मैं ये पूछूं कि जनाब ये रेट क्यों बढ़ा है, जब पूरी दुनिया में कम हुआ है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ बढ़ाने की क्या जरूरत थी? क्यों ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं? और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली महंगी होनी होती हैं,
और वजीर आजम जो है वो आके सिर्फ हमें ये बताएंगे यार मेरे बस में कोई नहीं है, हम तो चोर थे, हम जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता था हम चोर थे, हम बिजली की कीमतों में इजाफा होता था हम चोर थे। आज जो हो रहा है अगर ये इससे रोक नहीं पा रहे तो या फिर इसे मैं चोरी समझूं या फिर मैं इसे समझूं कि इनमें ये सलाहियत नहीं है कि इसको कंट्रोल कर सकें। तो मेरी तो यही गुजारिशात है और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर वज़ीर आज़म ने सिर्फ इतला देनी है तो फिर इतने खर्चे की ज़रूरत नहीं है, फिर उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए और कोई हुकूमत जो आए जो इसे संभाल सके, जो अवामी भी हो, जमहूरी भी हो, फिर उसे खिदमत का मौका दिया जाए। राइट सर। इब्राहिम खान साहब, सर आपकी तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं पहले राना अरशद साहब के पास जाऊं, आप जब तक नुकात तहरीर फरमा लीजिए, एक साथ ही आपसे जवाब लेंगे। राना अरशद साहब, सर ज़हमत की अज़हद माजरत सर, लेकिन आवाम को जो रिलीफ गया है इन्वर्टेड कॉमाज में तब्दीली सरकार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, सर 8 रुपए के रिलीफ तक महदूद रहें, इतना रिलीफ काफ़ी है या कुछ रिलीफ आपको और चाहिए? और ज़रा तफसील से बताइएगा, कहीं आप घबरा तो नहीं रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी फहम फरासत पर और आपके चैनल, आपकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने कठिन हालात में आप सब्र और तहम्मुल का दामन जो है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सीने के साथ लगाया हुआ है। इब्राहिम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अर्ज करूँगा एज ए पाकिस्तानी कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में $85 फी बैरल था तो पेट्रोल का रेट 88 रुपए था। जैसे हसन मुर्तजा साहब ने कहा, बिल्कुल पीपल पार्टी के दौर में $100 भी क्रॉस किया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि जब इंटरनेशनल मार्केट्स में 3 दिन पहले रेट कम हुआ, एक किसान, एक जिम्मेदार, एक हमाम पर बैठने वाले शख्स को भी पता है कि तेल की कीमतें इंटरनेशनल लेवल पर रिड्यूस हुई हैं, तो ये 350 कनाल के महल में बैठने वाले बादशाह सलामत, सादिक और अमीन साहब जो हैं, इनको नहीं पता चला कि तेल की कीमतें कम हुई हैं और कहते हैं घबराना नहीं। अब मैं कहता हूं कि थोड़ी सी घबराहट का इनका आलम आ चुका है। तो रात नहीं गुजरी, आधी रात को मेरे पाकिस्तानियों पर शब्बे खून मारा गया। 8 रुपए 3 पैसे के नाम पर पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया और 28 अक्टूबर को ना यकम महीने की थी ना ही महीने की 15 तारीख थी। ये है अनोखी बादशाही सलामत, जो कहे सो हो जाए, जो कहे कि नहीं तो नहीं हुआ। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ जून 2020 में, तो 26 जून को इन्होंने शब्बे खून मारा। ओगरा सोया हुआ था जैसे परसों सोया हुआ था। उस वक्त भी वजीर आजम और फिनांस डिपार्टमेंट ने, और ये परसों की रात को भी ओगरा को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट कीमतें बढ़ाई हैं। 26 जून 2020 को 26 रुपए बढ़ाए थे और आप ये 8.5 रुपए के नाम पर, असल हकीकत ये है कि मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे पाकिस्तान के जिम्मेदार के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि जो वो चावल की जो फसल थी उसको समेटने के बाद गंदम काश्त हो रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, वहां पर डीएपी की रेट जो बोरी, जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, आपके दौर में, अवाम के दौर में 2500 की बोरी थी, 500 रुपए सब्सिडी थी, आज डीएपी की रेट 8,500 की किसने कर दी? इमरान खान ने की, माफियाज ने की। खुदा ना खास्ता बाहर से कुछ चीज वारद तो नहीं हुई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल, आज मजदूर परेशान है, जो 140 रुपए का पेट्रोल डालने का मुतहम्मल नहीं रहा। मजदूर किधर जाए? पेट्रोल का रोना रोए या जो रात को खाम में जिसको एनआरओ दिया गया, वो लोधरा का रहने वाला जहांगीर तरीन, उसकी चीनी 160 रुपए तक पहुंच चुकी है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब, इब्राहिम खान साहब भी चीनी पे बात कर रहे थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, आप भी काइंडली थोड़ा सा सर तवक्कुफ कीजिएगा। चीनी पे हम आगे चल के बात करेंगे। सर प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए। जी इब्राहिम खान साहब, सर दोनों मेहमानों का नुक्ता नजर आप तक पहुंचा, अब आपकी वजाहत का वक्त हुआ। जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं अपने भाई को
कि थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को सीधा कर लें। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो था वो इन्होंने एक वो दी थी अपना कि जी हमारा 100 पे गया तो लोगों की चीखें निकल गई, जबकि उस वक्त पता नहीं $85 बता रहे थे पर बैरल था। उनको ये सिर्फ मैंने याद दिलाना है कि उस वक्त डॉलर जो है मुशर्रफ 64 रुपए पे छोड़ के गया था। डॉलर वैल्यू पे जो है आपकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो उस पे वो कास्टिंग निकलती है। इस वक्त डॉलर जो है वो 170 रुपए का है, तो आप उस 85 रुपए को 64 रुपए वाले डॉलर के साथ और ये 170 रुपए वाले डॉलर के साथ अगर मवाजना करके सिर्फ लोगों को मिसगाइड करना है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जो हकायक है वो सामने लाने पड़ेंगे। इन्होंने फिर उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई। नून लीग की गवर्नमेंट ने आके जो है वो एक फर्जी तौर पे जो है वो बाहर से पैसे पकड़ के और 10% और 11% पे स्कूप बॉन्ड्स इशू करके इन्होंने मकसद है कि वो पैसे गैदर किए हुए थे जो कि रियल इकोनॉमी नहीं थी। एक अपने डॉलर के रेट को वो इन्होंने एक तरीके से वो कंट्रोल करने की कोशिश की और बढ़ चढ़ के वो कर्जे लिए जा रहे थे। नतीजतन जब उन कर्जों के अब अदायगी का वक्त आया तो पैसे देने के लिए जब ना हो तो आपको फिर नोट भी छापने पड़े और आपको मजीद उधार भी लेने पड़े और नतीजतन डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर गई अपनी एक्चुअल सतह पे। ये तो है मेन चीजें। एक चीज वो कह के गए हैं अरशद साहब कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। जिस वक्त 2500 रुपए की, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि 2500 रुपए की डीएपी मिलती थी, उस वक्त भुट्टी जो है कपास वो भी 2500 रुपए मन बिकती थी। आज 7500 रुपए डीएपी है तो 7500 रुपए मन इस वक्त कपास बिक रही है। उससे हट के गन्ना जो आप कह रहे थे, गन्ना उस वक्त 180 रुपए रेट था, लेकिन बेचारे किसान को 125 रुपए दिया जाता था कांटे करके। पिछले साल किसान ने 300 रुपए के करीब बेचा है। गंतम ये जो है उस वक्त 900 रुपए से 1200 रुपए से ऊपर नहीं जाने देते थे, आज हमने उसका रेट 1950 रुपए किया है। उसकी जो अगर आप लगा लें, उसकी इनकम लगा लें किसान की, मैं तो साउथ पंजाब की आपको बात कर रहा हूँ, अगर हमें कपास की इसकी डीएपी की तरफ से अगर हमें नुकसान हुआ है, लेट से कि 2 बोरियां डलती है 1 एकड़ में, और उस 2 एकड़ का 2 बोरी की जो कीमत का फर्क है वो तकरीबन 6 से 7 हजार बनता है। अगर 7 हजार का जिम्मेदार को उसमें नुकसान हुआ है तो उधर से उसको 30 हजार रुपए का फायदा भी हुआ है रेट की सूरत में। सर इससे पहले कि ब्रेक की कॉल दे दी जाए, आपका नुक्ता कन्वे हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।